love you. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने जितनी कैपरी की लेंथ है उसमें 4 इंच ऐड करना है। 2 इंच ऊपर नेफा मोड़ने का और 2 इंच नीचे से पांचा मोड़ने का सीम अलाउंस डालकर हम लोगों ने लेंथ ले लेनी है। और फिर एक साइड से लेंथ लेने के बाद थोड़ी से वक्फे पर फिर दोबारा से लेंथ का एक निशान लगाना है और फिर उन निशानों की मदद से कपड़े को इस तरीके से रख देना है और फिर फालतू कपड़े को काट देना है। तो जो लेंथ हमने लेनी थी वो हमने ले लिया, तो फालतू कपड़े को निकाल दिया हमने। तो ये देखें, ये कपड़ा हमने डबल किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, कपड़े को हमने इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कर लेना है ताकि फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाएं। इसके बाद हमने चौड़ाई लेनी है, एक निशान लगाना है 16 इंच तक। उसके बाद म्यानी लेनी है, म्यानी तकरीबन 18 इंच लेनी है। उसके बाद ऊपर से पहले हमने एक 16 इंच का निशान लगाया था और अब एक 17 इंच तक निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच फालतू। और आसन यानी कि म्यानी के नीचे का जो निशान है वो एक निशान 17 पे लगाना है और एक 18 पे। वो हमने नेफे से 1-1 इंच फालतू करके लेना होता है। तो नेफे वाली साइड पर सोल का जो निशान लगाया हुआ था उसके नीचे स्केल से पहले लाइनें लगा लेनी है और फिर नेफे वाली साइड पर जो 17 इंच का निशान है उसको 18 इंच के निशान से मैच करना है और जो 16 इंच का निशान है उसको 17 इंच के निशान से मैच करना है। और नीचे से पांचा 8 इंच लेना है, एक निशान 8 इंच पर लगाना है और एक निशान 9 इंच पर लगाना है। और फिर 9 इंच के निशान को इस तरह गुलाई करके 18 इंच के निशान से मिलाना है और फिर ऊपर से हमने कटिंग करना स्टार्ट करनी है, चारों पीस पकड़कर और बाहर वाले निशान पर हमने कटिंग करनी है। तो ये देखें, जो अंदर वाले निशान थे ये सारे बाकी हैं। तो अब इन निशानों पर हम शेप बनाएंगे। तो अब 8 इंच के निशान को 17 इंच के निशान तक मैच करना है और ऊपर नेफे वाली साइड से इस तरीके से कपड़े को कटिंग करना है और फिर 16 इंच के निशान को 17 इंच के निशान तक कटिंग करना है और फिर उसके बाद आगे पांचे की तरफ मूव करते हुए हमने 8 इंच के निशान तक कटिंग करना है। तो ये देखें, ये फ्रंट पीस है और नीचे वाला बैक पीस है। इसके बाद जो ट्राउज़र की लंबाई वाली साइड है उस साइड से हमने कटिंग कर देनी है। तो ये देखें, मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट हमेशा 1 इंच कम होता है कैपरी का और बैक 1 इंच ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो ये देखें, अब मैं ट्राउज़र के बटन वाली साइड के निशान लगाने लगी। तो फ्रेंड्स, ये वाले निशान लगाने के लिए पहले कपड़े को इसी तरीके से चारों पीस इकट्ठे रखकर बराबर कर लेने और फिर 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट आगे करके हमने
एक एक निशान लगाना है। ये हम 3 निशान लगा रहे हैं। उसके बाद इन चारों पीसेस को पकड़कर इकट्ठा करके हमने इस निशान पर हल्का सा कट लगाना है ताकि चारों साइडों पर कट आ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने कट कर लिए। इसके बाद 4 छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। जितने बटन होंगे उस हिसाब से हम उस छोटे से पीस की लेंथ लेंगे। तो ये देखें 2.5 इंच चौड़ाई में ले रही हूँ, 1.5 इंच इसकी लेंथ लेनी है। तो ये देखें मैंने ये 4 पीस इकट्ठे कट किए हुए थे। इसके बाद फ्रंट के 2 पीस हटा देने हैं और जो कपड़े की लंबाई वाली साइड है उसको हमने दूसरी की तरफ मोड़ देना है। और फिर फ्रंट के जो पीस हमने अलग किए थे उसको हमने इस तरीके से ऊपर रख देना है। तो ये देखें इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कि हम कैपरी की किस तरह से सिलाई करें। इसके बाद हमने अच्छे तरीके से साइडों की सिलाई लगा देनी है। ये देखें ये जहाँ तक हमने बटन लगाने हैं उससे हमने उन निशानों से 1 इंच ऊपर करके सिलाई रोकनी है। ये देखें मैंने उस निशान से 1 इंच ऊपर सुई रोकी और फिर उस सिलाई को वापस मोड़ दिया। और इसी तरीके से अब दूसरे पांचे की भी इस तरीके से साइडों वाली सिलाइयाँ लगा देनी है। और अब यानी कि आसन की सिलाई करनी है दोनों तरफ से। और इसके एंडिंग पॉइंट को बहुत मजबूती से सिलाई करना होता है। ये देखें वहाँ पर मैंने सुई रोकी और फिर इसे मैं वापस ले गई। और ये देखें अब हम बटन लगाने के लिए लूप्स तैयार करेंगे, यानी कि रिबट जो हम इन 3 निशानों पर लगाएंगे। ये देखें मैंने ये निशान लगाया हुआ, इन निशानों पर हमने वो रिबटें लगानी है। तो इसकी टोटल लेंथ 8.5 इंच लेनी है और 1 इंच चौड़ाई लेनी है। और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल इसी साइड से कपड़े की खुली वाली साइड से हमने सिलाई शुरू करनी है और बंद वाली साइड पर सुई रोककर वापस मोड़ना है। और फिर बिल्कुल किनारी किनारी पर 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगानी है। और फिर जो सेफ्टी पिन होती है यानी कि हेयर पिन
लड़कियों की, तो उसको मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया। तो मैं इसकी मदद से हमेशा रिबट को सीधा करती हूँ। आप चाहें तो सुई और धागे की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। इस तरीके के हमने 2 रिबटें तैयार कर लेनी है और फिर उसके 3 ग्रुप बनाकर हमने कैंची से कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करना है और एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रखकर ये बंद हिस्से को अंदर की तरफ रखना है और जो खुला वाला हिस्सा है, यानी कि जौन सा हिस्सा हमने स्टिच करके गायब कर देना है, वो हिस्सा हमने बाहर की तरफ रखना है और फिर उन निशानों पर रख कर हमने सिलाई करना है। तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रिबट को रखना है और फिर इस तरीके से कपड़े को मोड़ना है और फिर ये जो पीस हमने रखा है उसको हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करना है और सिलाई स्टार्ट करनी है और वहाँ पर सुई रोककर पहले वाली सिलाई के साथ मिला देना है। तो ये देखें कितनी नीट सिलाई हुई है। इसी तरह अब दूसरी पट्टी लगाने के लिए इसमें हमने कोई रिबट नहीं लगानी। और इस पट्टी का स्टार्ट हमेशा 1/2 इंच फोल्ड करके ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने रिबट लगाई थी उसको हमेशा हमने कपड़े की जौन सी बैक साइड होती है उस पर हमेशा रिबट लगाई जाती है। जो फ्रंट पीस होता है उस पर रिबट नहीं लगाई जाती। ये देखें, मैंने दोनों पीस लगा लिए हैं। ये दोनों पीस हमेशा कैप सीधा करके लगाने हैं और फिर कैपरी को इस तरीके से उल्टा करना है और फिर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है और फिर ये बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है। और फिर कोने तक जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमने सुई रोकनी है और फिर मोड़ लेना वापस और फिर किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है और फिर दोबारा सुई रोकनी है कोने पर और फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और थोड़ा सा मशीन को आगे सिलाई करके फिर सुई रोकनी है। और ये देखें, कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से अच्छे तरीके से बिल्कुल किनारी किनारी पर 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने स्टिच करना है और फिर सुई रोककर ये देखें, इस तरीके से हमने सिलाई करनी है और दोबारा सुई रोकनी है।
और फिर इस तरीके से पक्का करना है। तो फ्रेंड्स ये देखें, पांचे की मैंने मेन सिलाई कर लिया जहाँ पर बटन लगाने हैं। इसके बाद जहाँ पर वहाँ पर निशान लगा देने। ये देखें, मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया और फिर अब हमने नीचे से ये वाली सिलाई करनी है और पांचे का ख्याल रखना है। इस तरीके से हमने सिलाई शुरू करनी है। हमेशा 6 इंच हम पांचा रख रहे हैं। और ये जो मैं बटन लगाना सिखा रही हूँ कि ये हमेशा बटन कैपरी के फ्रंट हिस्से पर आएंगे, कैपरी के साइड पर नहीं आएंगे। ये बटन ये थोड़ा सा फ्रंट हिस्से पर आएंगे। इस तरीके से कैपरी स्टिच करें तो कभी भी नमाज पढ़ते वक्त या फिर गोट मारते वक्त ये बटन नहीं लगेंगे। इसके बाद ये जौन सी हमने सिलाई करनी है आसन की, हमने ये दोनों किनारियाँ मिलाते हुए इसी कैसे हमने सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स इसका जो नेफे वाली स्टिचिंग है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो बता दी थी कि किस तरीके से नेफा डाला जाता है। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।